नमस्कार दोस्तों, हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दागे 100 से अधिक रॉकेट। रमजान के पहले दिन गाजा में 70 से अधिक मौत। क्या खबर निकल के आई है? ओवरऑल गाजा, हमास, इजराइल को लेकर के हिजबुल्लाह ने कितने रॉकेट दागे हैं बताएंगे। इस अटैक में रमजान में क्या कुछ नई अपडेट है। दूसरी खबर, इजराइल जो है वो अल अक्सा मस्जिद में तैनात कर दी हजारों पुलिसकर्मी। रमजान के पहले क्या है जुमे की तैयारी, वो भी हम आपको बताएंगे। जुमे पर जो है वो इसी रमजान जुमे पर होने वाला है बड़ा बवाल। क्या है तैयारी। तीसरी खबर बताएंगे, जहां अमेरिका की वार्निंग के बाद नेतन्याहू की दो टूक बोले रफा में उतारेंगे सेना, हमास का सफाया करके लेंगे दम। ये चीज़ें जो है वो अब नया ऐलान कर दिए हैं, तो इनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इन सब के बीच बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों। आमने सामने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अपने ही अध्यक्ष के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा। क्या है पूरा मामला। और वहीं यूपी में फिलहाल सिया मुसलमानों को क्यों नहीं लिया। अमेरिका यूएन को CAA से दिक्कत, खुलकर किया विरोध। जी हाँ, अमेरिका और यूएन ने CAA को लेकर के क्या नाराजगी जताई है, ये भी हम आपको जान लेना जरूरी बताएंगे। और इस बीच बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां कश्मीरी पंडितों को वापस लाओ, फिर CAA लागू करना, भाजपा पर कैसे जो है वो हमलावर हुए हैं उद्धव ठाकरे, ये भी बताएंगे। और तमिल सुपरस्टार विजय ने भी कहा CAA कतई मान्य नहीं है, और ये भी हम आपको बताएंगे। अमेठी में कैसे चल रहा है बुलडोजर, ये भी आपको जान लेना जरूरी है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे जो पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है आपको बता दें, हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दाग दिए हैं 100 से अधिक रॉकेट। रमजान के पहले ही दिन गाजा में 70 से अधिक मौतें। इजराइल की ओर से लेबनान पर किए गए हवाई हमले के जवाब में हिजबुल्लाह ने मंगलवार सुबह उत्तरी इजराइल की ओर से करीब 100 रॉकेट दागे हैं। इजरायली सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी। इजरायली रक्षा बलों के अनुसार लेबनान के हिजबुल्लाह ने अपर गैलील क्षेत्र और इजराइल के आधिपत्य वाले गोलान हाइट्स पर रॉकेट दागे हैं। देश की हवाई रक्षा प्रणालियों ने कुछ रॉकेट्स को हवा में ही मार गिराया है। हमलों में किसी तरीके के हताहत होने की खबर जो है वो निकल कर नहीं आई है। तत्काल जो है वो जानकारी दी गई, तो इस तरीके की रिपोर्ट निकल के आई है। और जो हमले हुए हैं यहाँ पर साफ तौर पर हमले कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ये हमले कहीं ना कहीं एक तरीके से इजराइल के पसीने को छुड़ा दिया है। यानी अगर IDF ने एक बयान में पुष्टि की है कि हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों के जवाब में उनके लड़ाकू विमानों ने सुबह रॉकेट दागने के लिए इस्तेमाल किए गए 3 लॉन्चरों पर हमला किया। हिजबुल्लाह ने लेबनान की राजधानी बेरूत से लगभग 45 किलोमीटर पूर्व स्थित बेका घाटी में इजरायली हवाई हमलों के जवाब में हमले किए। इजरायली सीमा से करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित बेका घाटी को हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। IDF ने एक बयान में कहा है कि हिजबुल्लाह द्वारा गोलान हाइट्स की ओर से किए गए हवाई हमलों के जवाब में यह हमला हुआ है। दरअसल आपको बता दें, गोलान हाइट्स ताबड़तोड़ अटैक, हिजबुल्लाह जो है वो फिलहाल बैकफुट पर होने को तैयार नहीं है, क्योंकि इजराइल भी लगातार अटैक कर रहा है। दरअसल ये हिजबुल्लाह ने जो 100 रॉकेट दागे हैं, ये क्यों दागे ये भी समझिए। दरअसल रमजान के पहले ही दिन जो है वो इजराइल ने गाजा पर ताबड़तोड़ अटैक किए, जिसमें 70 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। और इसी के बाद जो है वो एक्शन लिया है खास करके हिजबुल्लाह ने। तो ऐसे ही नहीं दाग दिए हैं, इसके पीछे रीज़न है। और इसके पीछे रीज़न यही है कि इजराइल के द्वारा किया जा रहा बर्बरता, इजराइल के द्वारा दागे जा रहे वो गोले, और इसी वजह से जो है वो उन पर ये अटैक किया गया है। तो फिलहाल कमेंट्स माध्यम से दोस्तों आप अपने सुझाव देना ना भूलें, जिस तरीके की चीज़ें निकल के आ रही हैं और जो ये यहाँ पर सीधे तौर पर हमले किए गए हैं, अपने आप सुझाव देना ना भूलें। एक और अपडेट निकल के आई है, अगली खबर, जहां इजराइल और अल अक्सा मस्जिद में तैनात करेगा हजारों पुलिस। रमजान के पहले जुम्मे की तैयारी क्या है समझिए। दरअसल इजराइल ने अल अक्सा मस्जिद में रमजान के पहले शुक्रवार की नमाज के लिए यरूशलेम के पुराने शहर में हजारों की संख्या में पुलिस को तैनात करेगा। पुलिस प्रवक्ता मिरिट बेन मेयर संवाददाताओं से कहा है कि हम अधिक पुलिस बल के साथ शुक्रवार को प्रार्थना के लिए तैयार हैं, और उनमें से हजारों लोग टेबल माउंट के क्षेत्र में होंगे। तो ये दरअसल जुमे की नमाज को लेकर के उससे पहले ही हजार की संख्या में इजराइल जो है वो सैनिकों की तैनाती को बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर आप समझिए कि किस तरीके से जो है वो इजराइल ये नहीं चाहता है कि वहाँ पर जो है वो किसी भी तरीके से नमाज पढ़ी जाए। लेकिन यहाँ पर आप ये भी समझ लीजिए कि बड़े पैमाने पर मुसलमानों यानी फ़िलिस्तीनियों ने वहाँ पर नमाज पढ़ने का भी जो है वो ऐलान कर दिया है। उनने कहा है कि हम नमाज तो पढ़कर ही रहेंगे, और जिस तरीके से वहाँ पर रोका जा रहा है और पुलिस प्रशासन की पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, इस पूरे मामले में इजराइल फ़िलहाल उसे जो है वो
नहीं रोक सकता है। ये चीज़ें खुद जो है वो फ़लस्तीनियों ने कहा है, और हमास ने भी जो है वो मुसलमानों से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जो है वो फ़लस्तीनी जो है वो अल अक्सा मस्जिद पहुँचे, क्योंकि इसकी लड़ाई ही अल अक्सा पे ही बेस्ड है। एक और अपडेट, अमेरिका की वार्निंग के बाद नेतन्याहू की दो टूक, बोले रफा में उतारेंगे सेना, हमास का सफाया करके ही लेंगे दम। दरअसल इजरायल और हमास के बीच बीते कई महीनों से जंग जारी और इस बीच गाजा में लगातार बमबारी जारी है। ऐसे में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दक्षिणी गाजा पट्टी के राफा शहर में सैन्य कार्रवाइयों का भी ऐलान करने लगे हैं। नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायल की सेना राफा में सेना उतारकर हमास का सफाया करेगी। हालांकि अमेरिका सहित कई वैश्विक देश इजरायल पर दबाव बना रहे हैं वे राफा से दूरी बनाए रखें। आपको बता दें, राफा को अपेक्षाकृत सबसे सुरक्षित क्षेत्र माना जा रहा है, जहां 15 लाख लोगों ने शरण ले रखी है। नेतन्याहू ने वॉशिंगटन में फ़लस्तीनी समर्थित IMPS संगठन की कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा है कि हम नागरिक आबादी को बिना नुकसान पहुंचाए रफा में प्रवेश करेंगे। एक और अपडेट, सिया मुसलमानों को क्यों नहीं लिया गया? अमेरिका और UN ने फिलहाल CAA का किया खुलकर विरोध। जी हाँ, अमेरिकी सरकार और संयुक्त राष्ट्र ने मंगलवार को भारत के विवादास्पद नागरिकता कानून को लेकर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के इस कानून को मौलिक रूप से भेदभावपूर्ण प्रकृति वाला बताया है। आपको बता दें, केंद्र की मोदी सरकार ने जो है वो एक ऐसा कानून लेकर आया है जिसके खिलाफ जो है वो विरोध शुरू हो चुका है। सीधे तौर पर अब अमेरिका जैसे देशों का कहना है कि ये कानून कहीं ना कहीं भेदभावपूर्ण है और इसमें जो है वो मुसलमानों के खिलाफ, ये केवल और केवल मुसलमानों के खिलाफ जो है वो पूरी तरीके से भेद किया गया है इसमें, इस कानून में, और यही चीज़ें जो है वो उन्होंने मौलिक अधिकार के खिलाफ बताया है। केंद्र की मोदी सरकार ने 2014 से पहले भारत आए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बिना दस्तावेज वाले गैर मुसलमान प्रवासियों के लिए तेज़ी से नागरिकता प्रदान करने के वास्तविक नागरिकता संशोधन को सोमवार 11 मार्च को लागू कर दिया है। अब इनको लेकर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और वही ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि यह कानून मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव करता है और इनका कहना है कि CAA के तहत उन देशों के शिया मुसलमान जैसे मुस्लिम अल्पसंख्यक को जगह नहीं दी गई है। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स के मुताबिक भारत ने CAA के तहत उन पड़ोसी देशों को भी बाहर रखा है जहाँ मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं। उदाहरण के लिए इसमें म्यांमार का नाम भी लिया गया है। एक और अपडेट निकल के आई है जहाँ अगली खबर, तमिलनाडु के सुपरस्टार विजय ने भी कहा हमें CAA नहीं मंजूर, राज्य सरकार तमिलनाडु में नहीं होने देंगे लागू। तमिलनाडु सुपरस्टार विजय ने कहा है कि CAA हमें मंजूर नहीं है। उन्होंने तमिलनाडु सरकार से कहा है कि इसे राज्य में लागू नहीं होने दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने CAA पड़ोस के 3 देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन को जो है वो अल्पसंख्यक शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने के लिए लेकर आई है। सोमवार को केंद्र सरकार ने इसे लागू कर दिया था, लेकिन इसका जो है विरोध जो है वो तमिलनाडु में जोर शोर से हो रहा है और कई एक्टर भी इसके विरोध में उतर गए हैं। एक और अपडेट निकल के आई है जहां पहले कश्मीरी पंडितों को तो वापस लाओ, फिर CAA लागू करना, भाजपा पर भड़क गए उद्धव ठाकरे। दरअसल उद्धव ठाकरे ने कहा है कि फिलहाल बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से राजनीति कर रही है और बीजेपी के द्वारा की जा रही इस राजनीति का शिकार जो है वो हमारे कश्मीरी पंडित भाई भी हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि सबसे पहले वो कश्मीरी पंडितों को बसाएं। सीधे तौर पर उन्होंने चीज़ें कही, उन्होंने कहा है कि उसके बाद जो है वो कुछ करेंगे। तो यहाँ चीज़ें जो हैं वो कही गई हैं। फिलहाल आप कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, उनकी राजनीति को लेकर के आप कैसे देखते हैं? क्या CAA लागू करना ये कितना जायज़ आपको लग रहा है? एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, प्रियंका गांधी को लेकर आई है। जी हाँ, दरअसल प्रियंका गांधी के प्रयागराज से चुनाव लड़ने की सुगबुगाहट तेज, लगभग मुहर भी लगेगी। जी हाँ, खबर निकल के आई है कि प्रियंका गांधी को फिलहाल प्रयागराज से चुनाव लड़ा सकती है, क्योंकि दोस्तों वो नेहरू का गढ़ माना जाता था और वहीं से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही है। और खबर निकल के आई है कि इस पूरे मामले में जो है वो प्रियंका गांधी की हाँ का इंतजार है। कांग्रेसियों ने जो है वो कहा जा रहा है कि रायबरेली के साथ साथ जो है वो प्रियंका गांधी प्रयागराज जो है वो वहाँ उन्हें भेजा जा सकता है प्रयागराज से। तो ये एक बड़ी अपडेट निकल के आई है। कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें, क्या आप प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को, अमेठी प्रियंका गांधी को रायबरेली या फिर प्रयागराज कहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए? आप अपने सुझाव देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।